आज हम बात करेंगे बीकानेर के पास की एक ऐसी जगह की जो देखने में तो वीरान है, लेकिन कहते हैं अकेली नहीं है। ये कहानी एक ढाबे की है, पर इसकी दीवारें जितना बताती हैं, राज उससे कई ज्यादा गहरा है। तो चलिए पता लगाते हैं छाया वाला ढाबा का रहस्य। तो ये कहानी शुरू होते है बीकानेर के पास एक भूली भिसरी सुनसान सड़क से। एक ऐसी जगह जहाँ कहते हैं वक्त भी थोड़ा ठहर सा गया है और जहाँ का हर कोना अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक वीरान ढाबा, एक ऐसी इमारत जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सोचिए, बीकानेर शहर से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच ये ढाबा अकेला खड़ा है, सालों से बंद पड़ा, धूल और यादों की परतों के नीचे दबा हुआ। और जानते हैं, आसपास के लोग इसे एक खास नाम से बुलाते हैं, छाया वाला ढाबा। इस जगह का नाम ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, छाया। अब देखिए, छाया का मतलब साया भी होता है और पनाह भी, मतलब शेल्टर। और ये नाम इस जगह की कहानी पर एकदम सटीक बैठता है। आगे पता चलेगा कैसे। तो अब इस वीरान जगह से उस इंसान की ओर चलते हैं जिसने इस ढाबे को इसकी असली पहचान दी थी, जिसने इसमें जान फूंकी थी। बात कई साल पुरानी है। तब ये ढाबा वीरान नहीं था। इसे एक अकेले बड़े ही नेक दिल बुजुर्ग चलाया करते थे। कहते हैं कि उनकी वजह से ही इस जगह पर रौनक रहती थी। उनका मकसद बड़ा सीधा साधा था, बस आने जाने वाले मुसाफिरों की सेवा करना। और वो खास तौर पर एक चीज के लिए जाने जाते थे, आधी रात को गुजरने वाले थके हारे लोगों को पानी पिलाना। यही उनकी पहचान थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक उन बुजुर्ग की मौत हो गई और बस उनके जाने के साथ ही ढाबा बंद हो गया और धीरे धीरे वक्त के साथ एक वीरान खंडहर बनकर रह गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो यहीं से शुरू होता है, रात के साये। लोगों का कहना है कि आज भी आधी रात के बाद इस वीरान ढाबे में अजीब चीजें महसूस होती हैं। ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं मिलता। जरा सोच कर देखिए, घना अंधेरा है और एकदम सन्नाटे में पहले आपको किसी के बर्तन धोने की हल्की खनक सुनाई दे, फिर तवे पर रोटी सेकने की वो धीमी धीमी आवाज, और साथ ही किसी जलते हुए चूल्हे की एक लगातार गूंज। और बात सिर्फ आवाजों तक ही नहीं रुकती। कहते हैं वहां की हवा में अक्सर एक जानी पहचानी खुशबू भी तैरती है। कौन सी खुशबू? वही ताजी गरम रोटी और धुएं की महक, जिसे कोई भी आसानी से पहचान सकता है। और यही चीज इस कहानी को और भी असली बना देती है ना? तो अब आते हैं उन लोगों के अनुभवों पर जिन्होंने सिर्फ आवाजें और खुशबू ही नहीं बल्कि कुछ और भी महसूस किया है, यानी रूह की मौजूदगी। कई मुसाफिरों ने ये दावा किया है कि उन्हें एक बुजुर्ग आदमी ने पानी का गिलास पकड़ाया और जैसे ही उन्होंने पलटकर शुक्रिया कहने के लिए देखा, वो आदमी वहां था ही नहीं, गायब। ये इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इन अजीब आवाजों, उस खुशबू और इन नज़ारों के पीछे का राज क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक वहम है? पर अगर आप वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई डरावनी कहानी है ही नहीं, बल्कि ये तो कभी ना खत्म होने वाली हमदर्दी की एक मिसाल है। लोगों का मानना है कि उस दयालु बुजुर्ग की आत्मा आज भी उसी ढाबे में है। वो आज भी अपना वही काम कर रही है जो उन्होंने जिंदगी भर किया, अपनी अदृश्य दुनिया से ही सही, लेकिन आज भी वो राहगीरों की प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। सेवा की एक ऐसी प्यास जो मौत के बाद भी जिंदा है। शायद कुछ कहानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत पर हमारा भरोसा बनाए रखने के लिए